कौन है साहिल खन्ना? तो हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना। मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ। रिसेंटली मैंने अपनी कंपनी बेची है जो कि डिजिटल मार्केटिंग किया करती थी। अभी के टाइम पे मैं बेरोजगार हूँ और कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ। मेरे को मेरे मेंटर ने कहा है कि आपको कुछ टाइम वेट करना है कोई नया प्रोडक्ट या फिर कोई नई स्टार्टअप शुरू करने से पहले। तो इस एक साल को मैं अपना एक्सप्लोरेशन पीरियड ले रहा हूँ। तो इस साल मैं पूरा का पूरा एक्सप्लोर करूंगा, कुछ नया नहीं करूंगा, कंटेंट क्रिएशन करता रहूंगा। तो जर्नी की शुरुआत है 2009 से। तो जब मैं केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा था देहरादून से, हम्म। उस टाइम पे मुझे 5,000 रुपये मिला करते। ओके। ठीक है, तो 5,000 रुपये इंक्लूडिंग जिसमें रेंट भी देना है, जिसमें हम्म। खाने का भी देखना है, जिसमें सब कुछ देखना है। हम्म। तो अभी के टाइम पे कई लोगों को शायद लग रहा होगा कि ज्यादा है कम है। 1,700 रुपये मेरे जाते थे रहने के। ओके, तब आप 1,700 रेंट पे थे? रेंट, वो ठीक है। देहरादून में था ना। अच्छा। तो पीजी में रहते थे। तो जो हम्म। जिस पीजी में रहता था वहां पे 1,700 रुपये जाता था मेरा रेंट का? मंथली। ऊपर से फिर मेरा खाने का लगता था 2,000 रुपये के आसपास। अच्छा। रेंट 30 से ज्यादा खाना? महीने का ना बाहर से लगा रखा, क्योंकि मेरे को हाँ। बनाना तो आता नहीं था। ठीक है। तो बाहर से 3 टाइम का मील मिलता था मुझे। दो अंडरस्टूड हजार है, 2000 का 3,700 हो गए। हो गए। फिर ऊपर का जो ओवरहेड एक्सपेंस होता था, हम्म। ओवरहेड जैसे कि इंजीनियरिंग कर रहे हो तो फोटो स्टेट करानी पड़ती, नोट्स असाइनमेंट मिलते वगैरह। रहते हैं, हाँ पेन हाँ। चाहिए होते हैं, ये चाहिए होता है, वो होता है। 500-600 रुपये उस पर खर्चा हो जाता था। ओके। फिर आप खुद रहते हो ना, तो आपको समझ में आता है यार कपड़े भी धोने हैं। हम्म। कपड़े धोने के लिए सर्फ भी चाहिए, हम्म। नहाना है तो पेस्ट भी चाहिए, ब्रश ग्रोसरीज भी वगैरह चाहिए। डेली। ये जो बेसिक चीजें होती है इसके खर्चे होते थे। अंडरस्टूड है। अब ले दे के अगर शाम को भूख लगती थी, हाँ। तो शाम को खाने के लिए मेरे पास स्नैक्स 200 रुपये वगैरह। बचे महीने के, हाँ। जिसमें मेरे को खाना वाना जो भी करना है करना। सब कुछ करना है, हाँ। तो जो पॉसिबल नहीं हो पाता। और अगर आपको बाहर घूमने के लिए जाना है, शॉपिंग के लिए जाना, तो वो तो पॉसिबिलिटी थी। तो मैं है। कहूंगा कि मेरे घर वालों ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से बांध रखा था। हम्म। तो यहीं से एक नेसेसिटी क्रिएट हो गई कि भाई पैसा चाहिए, हाँ, भूख आई एक। भूख आई। अंडरस्टूड। तो एक दोस्त था, हम क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट ओके। खेलने का शौक था, तो हाँ। क्रिकेट खेलते थे। एक दोस्त था, उसने कहा भाई एक भाई है उसको ना वेबसाइट बनवानी थी, बन जाएगी। हम्म। तो मेरे साथ क्या था, पैसों की कमी थी। हाँ। और मैं केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, मैं करना चाहता था कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ठीक है। मेरी ए ट्रिपल ई में रैंक ठीक ठाक आई थी। अगर मैं चाहता था दिल्ली के अंदर मुझे अच्छा कॉलेज मिल सकता था। ओके। बट मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं केमिकल इंजीनियरिंग करूं, क्योंकि मेरे पापा का केमिकल का काम था हाँ जी, कि भाई पता है सर। फैक्ट्री लगाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। अंडरस्टूड। तो मैंने केमिकल इंजीनियरिंग मैंने कंप्यूटर वाले छोड़ दोस्तों करके। के बलबूते पे हाँ कर दी। मेरे क्या? दोस्त थे जो कंप्यूटर साइंस से थे, हाँ। मैं उनके बलबूते में हाँ कर। अब मैं वो वेबसाइट का काम लेके गया दोस्तों के पास। हम्म। और भाई पैसे मिले, इतने रुपए मिले, आधे आधे बांट लेंगे, हाँ। करते हैं काम। हाँ। भाई मेरे को तो सिखाया ही नहीं है। अच्छा। पागलों को कंप्यूटर मैंने तो हाँ कर दी। तो मेरे को, मेरे दिमाग में तो ये था कंप्यूटर हाँ तो सब कुछ आता होगा। हाँ हाँ। अब वो लॉजिकली सोचा जाए तो पहले सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर को सिखाते ही नहीं है, चाहे कंप्यूटर इंजीनियर हो चाहे कोई भी हो। कोई भी मत कोर्स चल। में, हाँ। और इनफैक्ट मैं तो कहूंगा केमिकल पूरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद भी मेरे बहुत सारे दोस्तों को नहीं आता था अच्छा। वेबसाइट वेबसाइट बनाना। बट ठीक है। अब काम ले लिया था, हम्म। मैंने कहा भाई 5,000 रुपये तुमको मिलेंगे। हाँ। मेरे शायद 10,000 रुपये या 11-15 हजार रुपये, मतलब 10-11 हजार रुपये के आसपास में डील करी थी। ठीक और है। ऐसा 5,000 उनको दूंगा, 5,000 मैं रखूंगा। हम्म। तो मैंने कहा भाई इतने रुपए मिलेंगे, वो भी लालच में आ गए। हाँ। अब हमने ना इंटरनेट से जुगाड़ सीख सीख के, टीचरों से पूछ पूछ के कर दी वेबसाइट। ठीक है। हो गई बस, रेडी कैसे हो भी गई। रेडी करके हमने उसको दे दिया। हाँ। अब वो बंदा खुश। हाँ। और अभी सोचता हूँ तो मैं समझ में आता है कि वो बंदा खुश क्यों हुआ, सब कुछ क्यों हुआ। हम्म। हमने वो बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट नहीं बना के दिया था उसको। हम्म। बट कहानी क्या थी, वो क्लाइंट था ऑस्ट्रेलिया। ओके। इंटरनेशनल ठीक बंदा है, था। उसको उसके सस्ते में लिए मिल गया। 10,000 रुपए में वेबसाइट बन गई, वो तो पागल हो गया। हम्म। और हमारे लिए भी काम हो गया, सबका साथ सबका विकास। हाँ हाँ। अब उसका एक काम किया तो फिर उसने कहा कि भाई एसईओ भी हो जाएगा। हम्म। और हो जाएगा। फिर फिगर आउट करने लग जाओ। वो तो एक कॉन्फिडेंस आ चुका था कि भाई हाँ हमने वेबसाइट बना लिया, अब तो सब कुछ कर देंगे। हाँ। वेबसाइट हो जाएगी, एसईओ हो जाएगा, हो जाएगा। हो जाएगा। एसईओ भी कर दिया उसका। ठीक है। फिर कहता भाई एड भी चला दोगे, अब चला चला देंगे। देंगे। आने दो। तो अब जब एड चलाई तो रिजल्ट्स भी है। अच्छा। फिर मेरे को बुरा फील हुआ, फिर हम्म। हमने वो पैसे जो हमने पैसे लिए थे, हम्म। हमने वो पैसे वापसी लिया। रिफंड कर। अब उस बंदे को वो चीज अच्छी लगी, ट्रस्ट बिल्ड हुआ। उसने अपने को और बंदे ला के दिए। ओके। तो ऐसे कर रेफरल करके आया। हमारे पास में रेफरल के क्लाइंट्स बढ़ने शुरू हो। हम्म। तो हम काम कर रहे थे हम्म। ऑनेस्टी से और हम्म। रिजल्ट ओरिएंटेड, लोगों को काम ला के दे रहे थे। अंडरस्टूड। और अपने को आता कुछ नहीं था, बस फिगर आउट कर करके हम करे जा रहे थे कुछ ना कुछ। अंडरस्टूड। इंजीनियरिंग खत्म होती है और हम्म। ऐसे ही चलती है इंजीनियरिंग हाँ जी। कि अब काम आया है, हम दोस्ती करे आ जा गई। रहे हैं। कभी कोई दोस्त के साथ कर रहा हूँ, कभी किसी के साथ कर रहा हूँ, हम्म। कभी कुछ कॉमन दोस्त है, कुछ नई भी पकड़ रहा हूँ, हम्म। कभी बाहर के लोग भी पकड़ रहा हूँ। अंडरस्टूड। पर मैं ही चला रहा हूँ एक तरह से उन सारी सारी। हम्म। इंजीनियरिंग खत्म होती है तो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो रिटेनर पे। अच्छा। अब जिनको नहीं पता रिटेलर क्या होता है, आपको हाँ हो हाँ बैकग्राउंड से, हाँ।
तो आप क्या करते हो, एक क्लाइंट की वेबसाइट बना एग्जांपल के लिए, हम्म, किसी का एसईओ किया, तो एक बार वन टाइम ड्यूटी नहीं है, हम्म, आप मंथली उससे recurring लेते है। हो कि भाई तेरी वेबसाइट में दिक्कत आएगी तो मैं सॉल्व करके दूंगा, तेरा एसईओ कांस्टेंट एफर्ट है मैं करता रहूंगा, अगर तेरी एड्स चला रहा हूँ तो कॉन्स्टेंटली करता, एक recurring revenue बन गया बेसिकली। रिकरिंग रेवेन्यू बन गया। मैं उस टाइम पे इसको रिकरिंग ही कहता था, मेरे को पता ही नहीं था उसको रिटेनर रिटेनर कहते कहते हैं। हैं। तो स्टार्टिंग में मैं भी हर किसी को बोलता था, रेकरिंग जो मंथली चार्जेस होंगे वो ऐसे ऐसे आप इतने दे देना। हाँ। एंड वो बंदा देखता रहा कि इतना ज्यादा भी प्रोफेशनल लग नहीं रहा तो जितना दिखा रहा है खुद को। नहीं, हमने तो क्लियर कर रखा था कि भाई हम तो हमारी कोई स्टूडेंट एजेंसी है, है नहीं, हम तो स्टूडेंट है, हम तो बस एज अ काम करके फ्रीलांसर दे रहे हैं। काम और कर रहे हमारे हैं। पर जब क्या होता है, रेफरल से आता है ना काम, हाँ जी, तो इज्जत अलग होती है। जब आप एग्जैक्टली। किसी के सामने जाते हो तो आपको वो डाउनग्रेड करता है, पर कोई तुम्हारे पास आता है ना, किसी का काम अच्छा किया हुआ है, तो तुम अपनी शर्तें मनवा सकते हो। 100%। तो इंजीनियरिंग खत्म हुई, रिटेनर था मेरे पास में, तो हम्म, मैंने क्या किया, मैंने कुछ दो सोर्स पकड़े, मैंने उनको कहा कि भाई इतना रिटेनर आता है, इतना तुम रखो, इतना मैं हाँ मैं रखता हूँ, रखूंगा, अब काम तुम करना। संभालो, मैं नहीं करूंगा। ओके। क्योंकि आउट। मेरा क्लियर कट था, इंजीनियरिंग के बाद मैं एमबीए करूंगा, और एमबीए में मैं कोर पढ़ाई पे ध्यान दूंगा हम्म, और कुछ नहीं करूँ। हम्म, तो जब मैं एमबीए करने के लिए गया तो मैंने पढ़ाई पे ध्यान दिया, वो काम चल रहा था, और मुझे मंथली एक फिक्स रिटेनर आता रहता था, ठीक है। मुझे एज एन कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। हम्म, उसके बाद में मेरा हमेशा से क्लियर कट गोल था कि भाई फैक्ट्री लगानी है केमिकल की, ओके। क्लियर घर था। वालों ने सामान, हाँ, ठीक घर है, वालों ने जो कहा है वही करना है, करना है। पापा का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम था। हम्म, आइडिया ये था जो प्रोडक्ट इम्पोर्ट करते हैं उसको इंडिया में मैन्युफैक्चर करोगे, अंडरस्टूड है। क्लियर कट बात ये थी, अपनी फैक्ट्री बनाई अपनी घर फैक्ट्री की, लगाएंगे। ठीक है। एमबीए करने के बाद में जब मेरे को रियलाइजेशन हुई कि भाई मैं फैक्ट्री वाला बंदा ही नहीं हूँ, उस अच्छा। टाइम पापा ने एक टोफू की फैक्ट्री लगा रखी थी, हम्म, तो मेरे पापा को स्ट्रगल करते हुए देखा, यार ये तो लेबर नहीं आ रही, कभी लेबर भाग रही, कभी ये कर, और भाई मेरे को नहीं करना, क्योंकि क्या था, वो डिजिटल वाला काम की आदत हो गई थी ना, लैपटॉप पे बैठो, सब कुछ अपने हाथ में है, हाँ, डिपेंडेंसी सामने वाले पे नहीं है। हाँ, अगर मेरी टीम मना कर दे तो मैं कर सकता हूँ ना, आज जैसे हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, अगर मेरी टीम ना भी हो तो एडिट मैं भी कर सकता हूँ, सब कुछ मैं खुद कर सकता हूँ, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं। हाँ, तो मुझे वो रिलैक्सेशन की आदत थी। पर पापा के साथ मैं ये देख रहा हूँ कि यार कभी हर सेल्स वाला जगह कुछ भाग रहे छुट्टी हैं। मार रहा है, कभी कुछ सामने वाला पैसा नहीं दे रहा, कभी भाई ये तो बहुत भसूड़ी का काम है, मेरे बस की नहीं है। तो हम्म, मेरे घर वालों को कहा, मैंने कहा पापा मुझे अभी एक्सपीरियंस लेना है, मैं नौकरी करूंगा, हम्म, मेरे को समझना है भाई दुनिया चलती कैसे, क्योंकि अभी तक क्या था, वो तो टशन में दुनिया जिंदगी जी रहे थे, पैसे कमा रहा था, मैं ठीक कमा रहा था, बट मैं पैसे कमा रहा था इसका मतलब ये नहीं है ना मुझे सब कुछ पता है दुनिया का। ऑब्वियसली। तो नौकरी करी, और उस टाइम पे एज क्या रही होगी आपकी? 23 साल की उम्र में। 23 में एमबीए हो गई थी आपकी? हाँ, तो उस टाइम में आपने अपने फैमिली को किस तरीके से कन्विंस किया, क्योंकि उन्होंने देखा जाए तो 3-4 साल से वो लोग उम्मीद लगा के बैठे कि बाबा हमारा लौंडा आएगा, फैक्ट्री संभालेगा, और फिर आपने पूरा एक तरीके से काया पलट कर दी कि भाई साहब मैं तो नहीं कर रहा, हाथ जुड़वा लो। तो वो आपने। नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि मैं नहीं कर रहा, मैंने ये बोला कि अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं नौकरी करूंगा। अच्छा, मैंने क्लियर बोला नौकरी करूंगा, फिर मैं काम संभालूंगा, अंडरस्टूड है। मैं काम नहीं छोड़ रहा हूँ। मतलब उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैं केमिकल का काम नहीं करूंगा, केमिकल का काम तो मैंने अभी 2 साल पहले छोड़ा है। अच्छा, उससे पहले लगे हुए थे। हाँ, तब तक तो था मेरा पार्ट, अभी भी मैं डायरेक्टर हूँ उस काम में, हम्म, मेरा भाई हैंडल करता है, मैं नहीं करता हूँ। और उसका वन ऑफ द रीजन यही था कि यार मेरा सब कुछ सही हो गया, मेरे भाई का सोल बिजनेस वही है, तो इट्स बेटर कि उसको वो दे दिया जाए। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। मेरा लॉजिक ये नहीं है कि मेरे को मजा नहीं आ रहा, काम बढ़िया था वो। हाँ, अभी जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम चल रहा है वो ठीक ही तो है, माल बुलाया, इधर दे दिया, इधर दे दिया, इधर दे दिया, बीच का आर्बिट्रेज खा लिया, अंडरस्टूड। इतना प्यारा काम है। बट मुझसे ना वो ऑपरेशन वाला काम, डिपेंडेंसी, गाड़ी नहीं आई है, लेबर नहीं मिल रही है, ये नहीं हो रहा है, रास्ते में गाड़ी पलट गई है, चोरी, भाई मेरे को नहीं पालनी टेंशन यार। हमारे में टेंशन होती है साइबर अटैक, बहुत बड़ा टेंशन वाली बात होती है, बट हाँ, हाँ, हमारे में यही प्रॉब्लम होती है और कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, या फिर एल्गोरिदम में चेंज आ गया, वो भी फिगर आउट हो जाता है एक बट वो लेवल पे। मजा, साइबर मतलब वो अटैक। चैलेंजिंग है ना। हाँ, वो डिपेंडेंसी अगेन किसी और पे नहीं है ना, वो तो किसी पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता है। एग्जैक्टली। अगर आपका दिमाग तेज है आप खुद फिगर आउट कर सकते हो। फिर मैंने जॉब करी, अब जॉब करते करते ना, वो जो लोग थे सैलरी ऊपर, हाँ, तो मुझे वो जॉब करते करते बहुत सारी चीजें समझ में आई। पहली नौकरी जब मैंने करी तो मेरे को 22,000 रुपए की नौकरी मिली थी, मैं प्री प्लेस हो गया था अपने एमबीए कॉलेज के अंदर, ठीक है। मतलब थर्ड सेमेस्टर के बाद में मैं ऑफिस हाँ, हाँ, जाने लग गया था। ठीक है। तो 22,000 रुपए मिल रहे थे मेरे को, और मैंने कम सैलरी वाला ही लिया था क्योंकि मुझे मजा आ रहा था। कभी भी किसी पास आउट को ना बिजनेस एनालिस्ट की जॉब नहीं मिलती, ओके। मुझे वो बिजनेस एनालिस्ट दे रहे थे, मेरे को हाँ, भाई तो बढ़िया काम मिल रहा। हाँ, तो इसलिए मैंने वहां पे ज्वाइन किया। अब 22,000 आए, मैं सारे रिश्तेदारों को, भाई भाई नौकरी लग गई, नौकरी लग गई, पार्टी। हाँ, मैं सारे रिश्तेदारों को ले गया बारबेक्यू नेशन, अच्छा। मेरे वहां पे बिल आया कुछ 18-19,000। 22 में से 19,000 रुपए बिल। हाँ, तो अभी तो सैलरी तो अगले महीने हाँ, में हाँ। आएगी ना, मैंने सबको पार्टी में दी। तो फाइनेंशियली एज इन कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि बाकी जगह से आ रहे, पर हाँ, अगर हाँ, एक मैथ से सोचा जाए तो मैंने पार्टी दे दी। इट डजंट मेक सेंस नो। फिर पहले महीने मैंने काम किया, हाँ, रोज गया मैं, ठीक है। ठीक है, और
महीने के एंड में जब मेरी सैलरी आई वो आई 3,000 रुपये, 3,500। हाँ, बचा ही नहीं कुछ। नहीं, सैलरी आई 3,500 रुपये, है, एक सेकंड, 22 में से 3,000? 3,500 रुपये सैलरी। मैं ऐसा क्या? लिया, मैं भाई ये कैसे हो सकता है। हाँ, फिर पता लगा कि भाई तू ना 10-10 पे आता था हाँ। और तू कई बार ना 5-55 पे निकल जाता, अच्छा। तो तू ना शॉर्ट लीव ले लेता था। तो एक शॉर्ट लीव, 2 शॉर्ट लीव, मतलब हाफ डे होता है, ये होता है, वो होता है। मैं कहा भाई ये क्या तो बसूली है। हाँ, कॉर्पोरेट में तो तो ये यही नई है। लर्निंग मिली। हाँ। तो ये सेम सीन जो मैंने अपना रिटेनर वाला सीन कर रखा था, जो हम्म। अपने टीम को से सैलरी बांट रखी थी, हाँ। उसको मैंने अब सैलरी पे करना शुरू कर दिया। अच्छा। और सैलरी मतलब एमबीए के बीच में मैंने सैलरी कर दिया था, सही बताऊं तो, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया था कि भाई बहुत पैसा जा रहा है, इट्स बेटर कि एक फिक्स दे दिया जाए, इतना पैसा बांटना नहीं चाहिए। अंडरस्टूड। वहां पे समझ में आया कि भाई आपको लोगों को अगर सैलरी देनी है तो लोगों को ये वर्क कल्चर नाम की चीज भी सिखानी पड़ेगी। टाइम पे आना है, ये ऑफिस आवर्स होते हैं। हमने तो कभी ऑफिस आवर्स नहीं सुने थे। जब काम करा लो जब तब बता आए, दिया। मैंने अपने पापा को देखा है, मेरे पापा का कई बार मन करता था वो 1 बजे स्कूटर लेके ऑफिस पहुंच जाते थे, कभी वो 9 बजे भी चले जाते थे। बिजनेस वाले का ये होता है, उसको काम करने से मतलब है, कब कर रहे हैं कब हो रहा है कोई फर्क नहीं है, तो गोल हो जाना चाहिए। वहां जाके ये लॉजिक समझ में आया। मैं कहा भाई मैं सोचने के लिए आया था, मुझे ये काम सीखने को मिलेगा, और मुझे तो पता लग रहा है कंपनी चलती है ऐसे। हाँ। मैं तो बढ़िया, मेरे को चस्का चढ़ गया। तो फिर मैंने नौकरियां बहुत सारी करी, बहुत सारी स्विच करी इन बिटवीन, और कोर फोकस मेरा नौकरियों का यह था कंपनी चलती कैसे, टीम को हैंडल कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने कभी सीखा ही नहीं है। ब्रॉड लेवल चीजें देख रहे थे आपकी, अलग अलग एस्पेक्ट्स को कैसे सीखा जाए, एचआर, फाइनेंस एंड मार्केटिंग, सेल्स। अभी तक क्या था, देसी बच्चा था ना, हाँ, हाँ। जो कभी भी सीखा ही नहीं मार्केटिंग कैसे होती है, जिसने कभी सीखा ही नहीं कि फाइनेंस कैसे हैंडल होते हैं। उसको तो बेसिक बिजनेस वाला फैमिली से था, वो धंधा समझ में आता है, भाई इतने रुपए कमाए, इतने रुपए उड़ाए, मेरे पास इतने 100 का रुपए माल आ बचाए। रहा है, 150 का बेच दिया, 50 रुपए मुनाफा, बस। बस ये मैथ्स आती थी मुझे, अंडरस्टूड। इतना कुछ पता था नहीं। तो फिर ये वहां से लर्निंग ले लेके चीजें बढ़ाई। इन बिटवीन जब मैंने एमबीए करी ना, तो मैंने मार्केटिंग पढ़ी। हाँ जी। एमबीए इन मार्केटिंग इंटरनेशनल बिजनेस करी हुई। ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस करी घर वालों के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एमबीए। मार्केटिंग हाँ, मैंने आपने अपने लिया। लिए। ठीक तो है। जब मार्केटिंग करी तो मेरे को समझ में आया, मेरी वो जो एड्स फेल हुई थी ना स्टार्टिंग के अंदर, वो हाँ। क्यों हुई थी। क्यों हुई थी, क्या समझ आया? टारगेटिंग ही नहीं आती थी। अच्छा, बेसिक ऐसे ब्रॉड पे डाल के, उस टाइम पे तो नहीं, टारगेटिंग ब्रॉड नहीं चलती थी। टारगेटिंग करी, बट अपने ऑडियंस पर्सोना को ही नहीं समझा था कि हम किसको प्रोडक्ट बेचने बेच रहे वाले हैं, हैं। वो क्यों लेगा, हम्म। क्या ऑफर उसके लिए होना चाहिए। मतलब बेसिकली मार्केटिंग वाली लर्निंग तो थी नहीं उसके अंदर। और हमने इंजीनियरिंग के अंदर एड्स नहीं चलाई थी। इंजीनियरिंग के जब हमने एक फेलियर किया था, हाँ जी। तो हम कतराते थे एड्स का काम लेने से। अंडरस्टूड। हम उसके बाद फिर दोबारा ले उसके नहीं बाद देते। जब एमबीए के अंदर मैंने सीखा, तब मैंने एमबीए के बिटवीन एड चलवानी शुरू करी। फिर मेरे को समझ में आना शुरू होने लगा, अच्छा ये स्कीम, ये काफी बड़ी लर्निंग है हर एक के लिए, कि जो भी आदमी धंधा कर रहा है उसको पहले तो 2-3 चीजें मैं बोलूंगा जो मैंने भी इनसे सीखी। पहले उसको हर एक एस्पेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। हमें पता है कि यार, कोई मेरे फ्रेंड भी हैं जो कहते हैं यार मेरा फैमिली बिजनेस है, मुझे तो आता है पहले से, कुछ नहीं आता भाई तुम्हारे को। मार्केट में जाओगे तब पता चलेगा क्या आता है क्या नहीं आता। तो पहले बिजनेस के जो भी एस्पेक्ट्स है, फाइनेंस, एचआर, जो भी है, सेल्स वगैरह, मार्केटिंग, उसकी नॉलेज लो। चाहे जॉब करनी पड़ रही है करो। उनको उनका गोल क्लियर है कि मुझे आगे चल के कुछ बड़ा धंधा खड़ा करना है, लेकिन फिर भी वो सीख रहे हैं जाकर के एट अदर पीपल्स एक्सपेंस, एंड दैट इज अ वाइजर थिंग टू डू, जो मैंने भी किया है। कि भाई अगर मुझे सेल सीखनी थी तो मैंने एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर को पकड़ा, मैंने कहा तेरी सेल संभालूंगा, उसकी 1.5 करोड़ की सेल निकाली, मेरे पास एक डिसेंट लेवल का स्किल आ गया। मार्केटिंग सीखनी थी, ई कॉम ब्रांड स्टार्ट करे, उनकी सेल निकाली, अपने पास मेरे को मार्केटिंग का स्किल आ गया। वही चीज उन्होंने भी करी, बस दूसरे एस्पेक्ट में करी। दैट इज द फर्स्ट लर्निंग। सेकंड लर्निंग एक और मार्केटिंग के रिलेटेड है, कि अभी किसी को भी माल बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, तो यू हैव टू नो द ऑडियंस पर्सोना, कि भाई माल जा किसको रहा है, वो क्यों खरीदेगा, क्या उसको बेनिफिट्स ऐसे दिखेंगे कि वो उसको अट्रैक्ट हो कि हाँ यार ये चीज मेरे मतलब की है। तो वो चीज जैसी आपकी क्लियर होती है तो उनके रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो गए ऑब्वियसली, उनका माल बिकना स्टार्ट हो गया, वहां से उनकी जेब में एक अनदर सोर्स ऑफ इनकम आ गया कि मैं ये भी स्किल इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। दिस वाज अ लर्निंग आई वांटेड टू शेयर। कि बाकी ध्यान देते रहो भाई। ऐसे ये नहीं कि बार बार मैं रुक के बताता रहूं, यू गाइस आल्सो शुड नो। मैं तो बोलता हूँ कि देखते हो कुछ नोट्स वगैरह लिया करो, बाकी कमेंट्स पे में डाल दो।